स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये नैरो वाटरवे ईरान और ओमन के दरमियान लोकेटेड है और पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया का लगभग 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी वजह से अगर यहाँ टेंशन या डिसरप्शन होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर पड़ता है। लास्ट वीक जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए। कुछ ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स को थ्रेट्स और पॉसिबल अटैक्स की रिपोर्ट्स मिली, जिसकी वजह से इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज ने अपने राउट्स और स्केड्यूल्स रिकंसिडर करना शुरू कर दिए। कुछ कंपनीज ने टेम्परेरीली अपनी वेसल्स को डाइवर्ट कर दिया या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए। मैरीटाइम इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गए क्योंकि रिस्क लेवल हाई हो गया। इस क्राइसिस का मेन सबब रीजनल टेंशंस हैं, खास तौर पर ईरान और वेस्टर्न पावर्स के दरमियान। अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो ईरान थियोरेटिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए बहुत बड़ा शॉक हो सकता है। इसी पॉसिबिलिटी की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी और एनर्जी मार्केट्स इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। एनर्जी एनालिस्ट के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग डिसरप्ट होती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में शार्प इंक्रीज हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखी जा रही है और ट्रेडर्स फ्यूचर सप्लाई डिसरप्शंस को प्राइस में इंक्लूड करने लगे हैं। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज खासतौर पर एशिया और यूरोप इस रूट पर हेविली डिपेंड करती हैं। अगर सप्लाई टेम्परेरीली भी रुक जाए तो फ्यूल प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सब अफेक्ट हो सकते हैं। ग्लोबल पावर्स भी इस सिचुएशन पर रिएक्ट कर रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज ने रीजन में नेवल प्रेजेंस को स्ट्रेंथन किया है ताकि कमर्शियल शिपिंग को प्रोटेक्ट किया जा सके। मैरीटाइम पेट्रोल्स और सर्वेलेंस ऑपरेशंस इंक्रीज किए गए हैं ताकि किसी भी पोटेंशियल थ्रेट को जल्दी डिटेक्ट किया जा सके। गल्फ कंट्रीज भी अपनी कोस्टल सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर रही हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस ने फिर से ये डिबेटें शुरू कर दी है कि दुनिया को एनर्जी सप्लाई के अल्टरनेटिव रूट्स और सोर्सेज डेवलप करने चाहिए। कुछ कंट्रीज पाइपलाइंस और अल्टरनेटिव शिपिंग रूट्स पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ताकि डिपेंडेंसी कम हो। रिन्यूएबल एनर्जी और डाइवर्सिफिकेशन भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बन रही है। अगर टेंशंस कंट्रोल में ना आए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्राइसिस सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक इशू बन सकता है। ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, शिपिंग कॉस्ट्स और इंटरनेशनल ट्रेड सब पर इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन को डी-एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई स्टेबल रहे और कोई बड़ा इकोनॉमिक शॉक ना आए।